भूगोल स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपना टॉपिक है अरब सागरीय अपवाह तंत्र और अरब सागरीय अपवाह तंत्र का प्रतिशत है 17%। अरब सागरीय अपवाह को जल समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर दो भागों में रखा गया। एक है कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और एक है खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। इनके बारे में आपने पहले चर्चा कर ली थी। इसके अंतर्गत देखो दो नदियां आती थी और इसको अपनी याद रखा था लूप के माध्यम से। किस नाम के माध्यम से याद रखा था? लूप के माध्यम से। लूप का मतलब लूनी और पश्चिमी बनास कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, जबकि इसके अंतर्गत आपने याद रखा था सोजा मासा, ये याद रखा था। ठीक है, अब हम यहां बात करने वाले हैं सबसे पहले कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदी। और कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं दो। एक नदी का नाम है लूनी, दूसरी नदी का नाम है पश्चिमी बनास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किस नदी के बारे में? लूनी नदी के बारे में। ठीक है, अब देखिए लूनी नदी, अगर लूनी नदी के बारे में हम बात करते हैं तो लूनी नदी अजमेर जिले में नागफाड़ क्षेत्र है या पर्वत श्रेणी है, अपन बोल सकते हैं। 795 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह है अजमेर में नागफाड़। यहां से निकलती है सागरमती की शाखा के रूप में। कौन सी शाखा के रूप में? सागरमती। इस सागरमती को ही हम क्या नाम जान सकते हैं? साकरी नाम से भी जान सकते हैं। क्लियर? यहां से नागपाड़ से निकल करके आती है सागरमती के रूप में। ठीक है, सागरमती में कुछ दूरी पर चलने के बाद में इधर से निकल करके आती है नदी बांडी। कौन सी नदी निकल करके आती है? बांडी। और ये बांडी नदी और सागरमती नदी, ये दोनों नदियां जिस जगह पर मिलती हैं उस जगह पर एक झील बनी हुई है और झील का नाम है आना सागर। क्या नाम है? आना सागर। यह आना सागर झील 1137 ईस्वी में अर्नोराज ने बनवाई थी। तुर्की सेना से लड़ाई करने के बाद में इसकी कहानी अलग है। ठीक है, यह झील इन दोनों नदियों के संगम पर स्थित है। यहां से सागरमती आगे चली, इधर है पुष्कर की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? पुष्कर की पहाड़ियां। यहां से एक नदी निकल करके आई और नदी का नाम है सरस्वती। क्या नाम है? सरस्वती। अब देखो इधर से कौन आई? सागरमती। और पुष्कर की पहाड़ियों से कौन सी नदी आई? सरस्वती। ये दोनों नदियां जिस जगह पर मिलती हैं उस जगह का नाम है गोविंदगढ़। क्या नाम है? गोविंदगढ़। और ये गोविंदगढ़ कहां है? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। इसी जगह पहली बार लूनी नदी को किस नाम से? लूनी नाम से पुकारा जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि लूनी को लूनी नाम से कब पुकारा जाता है, आपको बताना है। एक नदी कौन सी? सागरमती। दूसरी नदी कौन सी? सरस्वती। ये दोनों नदियां जहां पर आपस में मिलती हैं और उसी जगह पर हम इसको किस नाम से? लूनी नाम से। गोविंदगढ़ नामक स्थान अजमेर। चलो ठीक है, यहां से चलने के बाद में ये नदी आगे चलती हुई आती है और झालोर, ये है झालोर में इसका प्रवाह जो है वो अनेक शाखाओं में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। इसी प्रवाह को यहां पर कहते हैं नैन। क्या कहते हैं? नैन या रेला या लूनी बेसिन के नाम से भी इस क्षेत्र को जानते हैं, लूनी बेसिन। अब देखिएगा यहां से यह नदी जो है खंबात कच्छ की खाड़ी में, यहां से यह नदी आगे कच्छ की खाड़ी गुजरात, देखिएगा यह है इस प्रकार से आपकी कच्छ की खाड़ी। और इस कच्छ की खाड़ी में आकर के ये गिरे जाती है, यहां पर हो जाती है ये समाप्त। अब देखते हैं सबसे पहले हम यहां से लेकर के, यहां से लेकर के यहां तक इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें अपन
तो कुल लंबाई है लूनी की 495 किलोमीटर। कितनी है? 495 किलोमीटर। अगर राजस्थान में लूनी की लंबाई देखें आप, तो राजस्थान में है 330 किलोमीटर। किसमें? ये राजस्थान में लंबाई है। क्लियर? अब लूनी नदी का जल ग्रहण देखिए अपने, लूनी नदी है ये, इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र देखिए, जल ग्रहण क्षेत्र, तो ये जल ग्रहण क्षेत्र है 34,250 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। वैसे कुल अपवाह की दृष्टि से इसका वो देखिए प्रतिशत, तो 10.3% अपवाह का हिस्सा ये रखने वाली नदी है। क्लियर? पश्चिमी राजस्थान की, कौन सी राजस्थान की? पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी, सबसे सबसे लंबी व सबसे बड़ी नदी अपनी इसको बोल सकते हैं। ठीक है। अब हम आगे बात करें तो राजस्थान में इसका प्रवाह है, राजस्थान में इसका प्रवाह जो है वो है 6 जिलों में। कितने जिलों में है? 6 जिलों में। अब प्रवाह को आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, अपना बजाज, अपना बजाज, इसके माध्यम से आप लूनी नदी जिन जिन जिलों में बहती है उन जिलों को याद रख सकते हैं। कितने जिलों में बह रही है लूनी? 6 जिलों में बह रही है। बहुत सी बार प्रश्न आता है कि राजस्थान की कौन कौन सी नदियां 6 जिलों में बहती हैं। इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, चंबल। क्या याद रखना आपको? चंबल याद रखना है। ऐसे चंबल याद रख लो, च का मतलब चंबल, ब का मतलब बनास और ल का मतलब लूनी। ये राजस्थान की 3 मात्र ऐसी नदियां हैं जो 6 जिलों से बहती है। क्लियर? अब बात हम ये करते हैं कि लूनी 6 जिलों में, एक जिला है अजमेर। कौन सा है? अजमेर। एक है पाली, नेक्स्ट है नागौर और नेक्स्ट है बाड़मेर। क्या है? बाड़मेर। और फिर है यह आपका जालोर और यह आ गया आपका जोधपुर। इन 6 जिलों में लूनी नदी बहती है। अपना बजाज क्या हो गया? इसका ट्रिक हो गया, अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जालोर और जोधपुर। अब इसके बाद में हम बात ये करते हैं किस लूनी नदी के ऊपर, किसके ऊपर? लूनी नदी के ऊपर बांध बने हुए हैं 2। एक बांध तो यहां पर बना हुआ है, ये लो सर, यहां पर जो बांध बना हुआ है इस बांध का नाम है जसवंत सागर बांध। कौन सा बांध? जसवंत सागर बांध। या फिर इसी बांध को बोलते हैं पिचियाक बांध। कौन सा बांध? पिचियाक बांध। क्लियर? ये बांध कहां पर है सर? ये बांध है जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यहां बाड़मेर है और बाड़मेर में इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसको बोलते हैं नाकुड़ा बांध। कौन सा बांध? नाकुड़ा बांध। ठीक है। ये तो हो गए 2 बांध, किसके ऊपर बने हुए थे? लूनी नदी के ऊपर। अब लूनी नदी की दूसरी आगे विशेषता हम बात ये करते हैं कि इस लूनी नदी के उपनाम, किसके? लूनी के उपनाम। तो उपनाम में देखिएगा लूनी नदी को कालिदास ने, किसने? कालिदास ने क्या कहा है? अंतः सलिला कहा। क्या कहा? अंतः सलिला। और वेदों में इस नदी को क्या कहा गया है? वेदों में इस नदी को लवणवती कहा गया है। क्या कहा गया है? लवणवती नदी। ठीक है। क्लियर? इसी नदी को हम कहते हैं मरु की शोभा, मतलब मरुस्थल की शोभा। नेक्स्ट में इसी नदी को कहते हैं आदि खारी, आदि खारी और आदि मीठी नदी। क्लियर? अब इसी नदी को हम और कहते हैं, क्या कहते हैं? मरुस्थल की गंगा। क्या कहते हैं? मरुस्थल की गंगा। ये क्या हो गए? ये उपनाम हो गए किसके? लूनी के। अब इसके बाद में बात आती है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि लूनी नदी के ऊपर स्थित प्रमुख महत्वपूर्ण जो नगर हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, एक तो है जोधपुर का बिलाड़ा। कौन है?
जोधपुर का बिलाड़ा। क्लियर। एक है लूनी जंक्शन। कौन है? लूनी जंक्शन। ये भी कहाँ है? ये भी जोधपुर में। इसके बाद में अगर बात करते हैं तो यहां पर है बालोतरा। कौन है? बालोतरा बाड़मेर में। और ये बालोतरा बाड़मेर में है और लूनी नदी के ऊपर स्थित सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बालोतरा। प्रदूषित होने का कारण क्या है? रंगाई छपाई उद्योग। कौन सा उद्योग? रंगाई छपाई उद्योग के कारण ये प्रदूषित है। नेक्स्ट अगर इसके ऊपर स्थित शहर की बात करते हैं तो बाड़मेर में ही है, यहां पर गुड़ामालानी। गुड़ामालानी ये लूनी नदी के ऊपर स्थित प्रमुख क्या है? शहर है। अब नेक्स्ट आपसे प्रश्न किया जाता है कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में वर्षा होती है, कौन सी पहाड़ियों में? पुष्कर की पहाड़ियों में वर्षा होती है तो बाढ़ कहां पर आती है? तो आपको बताना है बाढ़ आती है बालोतरा में। कहां पर आती है? बालोतरा में। बालोतरा में बाढ़ आने का कारण है, कारण क्यों? क्योंकि ये जो है क्षेत्र वो इधर से कैसा है? ऊंचा है, इधर से कैसा है? नीचा है। और इस कारण से यहां पर क्या आएगी? बाढ़ आएगी। पूरा का पूरा पानी जो है वो इस क्षेत्र में आएगा क्योंकि नदी के तल का ये जो वाला हिस्सा है प्रवाह वाला वो ऊपर है, ये वाला नीचा है। नेक्स्ट प्रश्न यह आता है कि लूनी नदी की बाढ़ से, लूनी नदी की बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित जिला, अगर लूनी नदी की बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित जिला आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है जोधपुर। कौन सा बताना है? जोधपुर। क्लियर। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि लूनी नदी कौन सी खाड़ी में, कौन से रण में, तो आपको बताना है कच्छ के रण में लूनी नदी क्या होती है? समाप्त होती है, अब विलुप्त होती है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो इस नदी को आधी खारी और आधी मीठी क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊपरी जो क्षेत्र है यह क्षेत्र इधर से पर्वतीय प्रवाह का ही अनुसरण करती हुई यहां तक आती है बालोतरा तक। बालोतरा के बाद में जो धरातल है, इस धरातल में लवण की उपस्थिति है और यहां पर केशिका कषण क्रिया के द्वारा धरातल में उपस्थित लवण क्या हो जाएंगे? ऊपर आ जाएंगे और जल में मिल जाएंगे। इस कारण से इसका पानी क्या हो जाएगा? खारा हो जाएगा। तो बालोतरा के से पहले, बालोतरा से इधर पहले तो इसको बोलते हैं कौन सी नदी? आधी मीठी, मीठी नदी बोलेंगे और इसके बाद में बोलेंगे इसको खारी नदी। क्लियर। इसके बाद में इसका पानी जो है वो खारा हो जाता है। अब आपसे नेक्स्ट प्रश्न यह पूछा जाता है कि लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो सहायक नदियों को आप दो ट्रिकों के माध्यम से याद कर सकते हैं। या तो आप याद रख सकते हैं, या तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, लीलड़ी की सगाई में जोदड़ी का जोआई, जोदड़ी का जोआई सूकड़ी के साथ मिलकर के मिठाई बांट रखा था। दोबारा से बोल रहा हूं, लीलड़ी की सगाई में जोदड़ी का जोआई सूकड़ी के साथ मिलकर मिठाई बांट रखा था। या तो आप ऐसे याद रख सकते हैं या फिर आप याद रख सकते हैं कैसे? सासू मिली बाजार में। कैसे याद रखोगे? सासू मिली बाजार में, मिली जाती है कभी कभी। आप देखिएगा, ठीक आपकी आ गई। सा का मतलब यहां पर हो गया शांत नदी, सू का मतलब हो गया सूकड़ी नदी और मी का मतलब हो गया मिठड़ी और ली का मतलब हो गया लीलड़ी। लीलड़ी देखो नाम भी ऐसे ही, फुटेड़ी सुकेड़ी इस प्रकार के नाम है। और फिर हो गया बांडी नदी। कौन सी नदी? बांडी नदी, बांडी। अब देखो ये जा है ना, जा, इस जा को आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। एक जा ऊपर निकालना है, एक नीचे। बाकी सभी नदियां देखो नीचे की साइड में लिखी है मैंने, इसका भी कुछ कारण है। देखो जा स्क्वायर हो गया तो एक तो हो गई जवाई नदी। कौन सी नदी हो गई? जवाई नदी। और एक ऊपर वाली जो नदी है वो हो गई जोदड़ी नदी। ध्यान रखें इस चीज का, ये जोदड़ी नदी एकमात्र
लूनी की ऐसी सहायक नदी है जो इसके दाहिने किनारे से मिलती है, जबकि बाकी सभी जो नदियां हैं वो इसके बाएं किनारे से मिलती हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं।